अच्छा, संधि प्रकरण परंपरा में हम लोगों ने इत्यधत्यूट्सु सूत्र में आने वाले वृद्धि एकादेश के लिए वार्तिकों अक्षाद्वहिन्यामुपसंख्यानम इत्यादि का अध्ययन किया था। आज हम लोग उपसर्ग संज्ञा सूत्र उपसर्गा क्रिया योगे से पढ़ेंगे। हाँ, जिसकी वृत्ति है प्रायः क्रिया योगे उपसर्ग संज्ञा स्युः, मतलब प्र आदियों की क्रिया के योग में उपसर्ग संज्ञा हो। प्र आदि 22 उपसर्ग हैं। प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निश, निर, दूर, सदूर, वि, आंग, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। हाँ, और इन उपसर्गों का प्रयोग क्रियाओं के योग में होता है। हम लोग आर वृद्धि एकादेश पढ़ रहे थे, तो यहाँ उपसर्गों की बात कैसे आ गई? आगे हम अभी सूत्र पढ़ेंगे उपसर्गा धृति धातु, और उपसर्गा धृति धातु सूत्र में आरंभ में एक शब्द आया उपसर्ग और अंत में आया है धातु। तो हमको उपसर्गों और धातुओं के बारे में पता होगा, तभी हम इस सूत्र को समझ सकेंगे। धातु संज्ञा के लिए सूत्र है भू आदयो धातवः। हाँ, क्रियावाचिनो भूवादयो धातु संज्ञा स्युः, मतलब क्रियावाची भू आदियों की धातु संज्ञा हो। यहाँ भू आदयो ही क्यों कहा गया है? पठ लिख इत्यादि धातुएं भी तो हैं, और क्रियावाचिनों से क्या अभिप्राय है? हाँ, धातु पाठ में भू धातु पहली धातु है, इसलिए यहाँ भू आदि बोला गया है, और क्रियावाची की ओर इसलिए संकेत कर दिया गया है जिससे लोग भू का मतलब भूमि या पृथ्वी न लगा लें। बहुत लोग भूमि या पृथ्वी भी समझ सकते थे, इसलिए भू आदयो धातवः, भू आदयो क्रियावाचिनो, ऐसा वृत्तिकार ने लिखा है। तब इन बातों से वृद्धि एकादेश का क्या प्रयोजन है? हाँ, हमने उपसर्ग संज्ञा सूत्र पढ़ लिया और धातु संज्ञा सूत्र भी पढ़ा। हाँ, भू आदयो धातवः। हाँ, अब हम उपसर्ग और धातु के बारे में आगे पढ़ेंगे। इसके लिए एक वृद्धि आदेश का जो विधान होगा, तो वृद्धि आदेश का विधान करने वाला वो सूत्र आएगा जिसके बारे में भी हमने चर्चा की, उपसर्गात् धृति धातु, मतलब अवर्णान्ताद् उपसर्गाद् ऋकारादौ धातौ परे वृद्धिरेकादेशः स्यात्, अर्थात अवर्णांत उपसर्ग से ऋकारादि धातु परे हो तो पूर्व पर के स्थान में वृद्धि एकादेश हो। जैसे प्ररिच्छति, प्रार्थति। और क्या अवर्णांत उपसर्ग से परे कोई भी धातु होगी तो भी वृद्धि एकादेश होगा? ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। अवर्णांत उपसर्ग से परे एंगादि धातु भी होगी तो वहाँ पररूप एकादेश होगा। जैसे प्रेजते, प्रेजते। हाँ, प्रेजते, प्रेजते, और जैसे अप्रेजते, जैसे अभी वृद्धि एकादेश होता प्रयजते, प्रायजते, प्रयजते, तो प्रयजते न होकर, वृद्धि न होकर प्रेजते, ऐसा एंगी पररूपम से पररूप, हमको पररूप के रूप में प्रेजते रूप शब्द का हमें प्राप्त होगा। इसी प्रकार उपौषति, उपौषति नहीं होगा, उपोषति ऐसा सिद्ध होगा। और इसी प्रकार प्रेषयति, प्रेषयति, प्रेषते, प्रेषते आदि रूप भी। हाँ, प्रेषयति, प्रेषते, प्रेषणीयः, ऐसे शब्द भी हमको एंगी पररूपम से प्राप्त होंगे, सिद्ध होंगे। और इसी प्रकरण या इन्हीं शब्दों के साथ आज इतना ही शेष। हम आप सभी के साथ जुड़ते रहेंगे, मिलते रहेंगे, बने रहिए हमारे YouTube चैनल नास्ति व्याकरणात् धृते पर। तब तक के लिए नमो संस्कृताय, नमो शब्द ब्रह्मणे।